कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा और कांग्रेस के दमदार खिलाड़ियों का दम निकल गया और इन तीनों ही राज्य में बीजेपी ने अपना डंका बजाया। पर विपक्षियों के खेमे को एकजुट करके जो इंडिया गठबंधन बनाई गई थी मिशन 24 को जीतने के लिए, उस पर अब संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस एक बार फिर से अपनी अलग रणनीति का राग लापना शुरू कर चुकी है और कहा जा रहा है कि यूपी के 80 सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ने का दावा कर सकती है। दूसरी तरफ अखिलेश का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। कांग्रेस की बयानबाजियों से सपा का दिल अब भरता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी राज्यों में मिली हार पर अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि इन चुनावों के बाद अब सभी पार्टियों का तापमान थोड़ा कम हो चुका है। वो कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, देश बचाना बड़ा सवाल है। समाजवादियों ने हमेशा साथ लिया है और अगर कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से करता है, जिसके पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वो आए साथ रहे हमारे, हम भी उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे और बीजेपी को हराएं। चुनाव के नतीजों से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। साथ ही ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस पर हावी होने की फिराक में है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस दमखम से कांग्रेस की लीड कर रही थी, लेकिन इन तीनों राज्यों के नतीजे आने के बाद गठबंधन के अन्य दलों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यूपी सबसे अहम है, तो समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लेकर अपना क्या स्टैंड लेती है, ये देखने वाली बात होगी।